यह कहानी है एक ऐसी स्कूल टीचर की जिसका नाम देवी है। देवी अचानक गर्भवती हो जाती है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उसका पति कभी पिता नहीं बन सकता था। इसी वजह से देवी खुद परेशान रहती है और ये जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। इस कहानी में हम देखेंगे कि आखिर देवी के साथ ऐसा क्या हुआ और क्या वह अपने आप को सशक्त बनाकर इस समस्या का सामना कर पाए। कहानी की शुरुआत होती है देवी से, जो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी है। वह खुद को देख रही है और उसके चेहरे पर एक हल्की चिंता है। पिछले दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी थी। वह जानना चाहती है कि इसका समाधान कैसे होगा। एक दिन देवी घर के पास कंपाउंड ड्यूटी कर रही थी। उसी दौरान उसका पति सुजीत उससे पूछता है, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? देवी थोड़ी घबराई और धीरे धीरे जवाब देती है, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सुजीत उसे भरोसा दिलाता है, ठीक है, बाद में देखेंगे, अब चिंता मत करो। सुजीत के जाने के बाद देविका अपने कमरे में फिर आईने के सामने खड़ी होती है। वह अपनी बाहों पर कुछ अजीब निशान देखती है। वह चिंतित हो जाती है और अपने आप से कहती है, ये निशान कैसे आए? ये सब कैसे हुआ? वह जानती है कि कुछ गहरा गलत हुआ है और उसे इसका पता लगाना ही होगा। इसी बीच सुजीत अस्पताल जाता है। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन किसी कारण से उन्हें बच्चे नहीं हो पा रहे थे। सुजीत को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए वह नियमित रूप से देविका के साथ डॉक्टर के पास जांच के लिए जाता था। अस्पताल में एक पुलिस निरीक्षक अपने कांस्टेबल के साथ नीतू नाम की लड़की से मिलने आता है। उसके साथ उसके बिल्डिंग के सुपरवाइजर ने गलत काम किया था और उसका शारीरिक उत्पीड़न किया था। नीतू के माता पिता ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस अधिकारी इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि नीतू किसी को यह बात बताती तो पुलिस उसे झूठे केस में फंसा सकती थी। डर के मारे सुजीत भी कहता है, सर मैंने कुछ नहीं देखा। स्कूल आते समय जब सुजीत खेल क्लब की फीस देने गया था, वॉचमैन ने कहा, कल शाम देवी बहुत डर रही थी। यह सुनकर सुजीत को और चिंता होती है। इसके बाद देविका अपने कमरे में जाकर अपनी कान की बाली ढूंढती है। कुछ देर खोजने के बाद उसे वह मिल जाती है। देविका और सुजीत आयरलैंड की यात्रा पर जाते हैं। उनका कहना था कि वहां देवी की पूजा करने से उन्हें अपने बच्चों की प्राप्ति जरूर होगी। वे कल्याणी द्वीप पर पहुंचते हैं। वहां सुजीत की मां कल्याणी रहती है। कल्याणी बहुत सख्त और अनुशासित महिला थी। उन्होंने वहां अलग तरह की नियम प्रणाली बनाई थी और उनका नाम बहुत सम्मानित था। कुछ महीने गुजर जाते हैं और देविका और सुजीत अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं। देविका को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि देविका और सुजीत की इतने सालों की मन्नत पूरी हो रही थी। देविका गीता को अपने दुख की वजह बताती है। वह कहती है कि वह उस इंसिडेंट को अभी तक नहीं भूल पाई है। रात में सुजीत कैलेंडर देखकर पूछता, क्या तुम्हारे मासिक धर्म आए हैं? देविका कुछ नहीं बताती। सुजीत बहुत खुश होता है कि इस बार गर्भावस्था सफल होगी। सुजीत मोबाइल में कॉलम टीचर की वीडियो देखने लगता है। देविका उसे सोने के लिए कहती है। फिर वह मोबाइल बंद कर अपने कमरे में चली जाती है। सुजीत सोचता है, मुझे अपनी पत्नी को डर से बचाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सुजीत को देविका की गर्भावस्था की रिपोर्ट मिल जाती है। पढ़कर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह रात में देविका से पूछता है, क्या तुम्हें कोई बात बतानी है? देविका चुपचाप सोने के लिए कह देती है। सुजीत सोचता है कि शायद वह उसे बाद में सरप्राइज देने वाली है। अगले दिन देवी कहती है, मैं कल अपनी मां के घर जाना चाहती हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह शादी के लिए अपने गांव के पास की सिटी में जाती है। संदीप, जो देवी का दोस्त है, उसे देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी संदीप के भाई अखिल पर एसिड फेंक दिया जाता है। एसिड उसके कान पर गिरता है। यह उसकी प्रेमिका ने फेंका था क्योंकि वह उससे शादी नहीं कर रहा था। अखिल को अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते में संदीप देविका को बस स्टैंड तक छोड़ता है। देविका उसे कॉलेज के बाद दोस्तों के बारे में बताती है जो अलग अलग जाकर स्थिर हो गए थे। देविका अपने बैग में फोन की रिकॉर्डिंग एंड करके निकल गई थी। बस में बैठने के बाद जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो सारा राज खुल गया। संदीप अपने दोस्त मार्टिन से फोन पर बात कर रहा था। वह कह रहा था कि टीचर के साथ जो कुछ भी हुआ था, अब इतने महीने बीत जाने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन का खतरा बढ़ रहा है और पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा है। मार्टिन ने जवाब दिया कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास टीचर की फोटोज और वीडियोज हैं, इसीलिए कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
यह सुनकर देविका का दिल टूट जाता है और वह बस में ही फूट फूट कर रो पड़ती है। उसने फेसबुक पर जाकर कोच्चि वाले अपने पुराने दोस्त नवीन को सर्च किया। उसे पता चलता है कि वह इस समय कोच्चि में ही फूड डिलीवरी की नौकरी कर रहा है। घर पहुंचने के बाद देविका ने यह सब बात अपनी बहन धनिया को बताई। धनिया ने उसे हिम्मत से काम लेने के लिए कहा और समझाया कि डरने से कुछ नहीं होगा। इधर सुजीत डॉक्टर से मिलने गया। डॉक्टर ने सुजीत से पूछा कि क्या वह बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहता है। यह सुनकर सुजीत दंग रह गया। इतने सालों बाद जब उन्हें बच्चा होने वाला था, तब देविका ऐसा क्यों चाह रही थी। उधर देविका अपने दादा के एक पुराने दोस्त से मिली। वह वही आदमी था जो पहाड़ तोड़ने के लिए बम बनाने का काम करता था। देविका की उसके दादा भी यही काम करते थे और फिर 5 साल पहले ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। घर आने पर सुजीत ने देविका से प्रेगनेंसी और अबॉर्शन की वजह पूछी। तब देविका ने सारा सच बता दिया। उसे फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कुछ महीने पहले एथलीट मीट के समय विवेकानंद स्कूल के कुछ लड़के उसके स्पोर्ट्स क्लब हॉल में मस्ती कर रहे थे। जब देविका ने उन्हें रोका तो उन्होंने उसे टॉफी खिलाई। उस टॉफी में ड्रग्स मिला हुआ था। जैसे ही देविका ने टॉफी खाई, वह बेहोश हो गई। उसी दौरान नवीन और उसके दोस्त उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। देविका आधे होश में थी। उसे ठीक से कुछ याद भी नहीं था। यही वह दिन था जब शुरुआत में हमने देविका को मिरर के सामने जख्मों से भरी हालत में देखा था। सच जानकर सुजीत गुस्से में आ गया। उसने देविका से कहा कि तू अपने पेट में पता नहीं किसका बच्चा लेकर घूम रही है। वह उसे ताने देने लगा और बहुत बुरा भला कहकर हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में उसने अपने दोस्त केविन को सब कुछ बताया। केविन ने उसे समझाने के बजाय कहा कि मैंने पहले ही कहा था, तू अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रख पाया। वह सुजीत को सलाह देता है कि बच्चा अबॉर्ट कर दो, वरना लोग उंगली उठाएंगे। देविका को यह सब पता चला तो भड़क उठी। उसने केविन को डांटकर भगा दिया। रात में देविका ने सुजीत से कहा, पति तुम हो, वो नहीं, ये बच्चा तुम्हारा है। लेकिन सुजीत समाज के डर से साथ देने को तैयार नहीं हुआ। देविका ने जब देखा कि उसका पति भी साथ नहीं देगा, तो उसने तय कर लिया कि वह अकेली ही अपनी लड़ाई लड़ेगी। उसकी मां कल्याणी ने भी यही कहा कि अब तुझे खुद अपने दुश्मनों को सजा देनी होगी। इसके बाद अमजद नाम का लड़का देविका से मिला। उसने बताया कि उसके पापा जेल में हैं, लेकिन बुरे इंसान नहीं थे। उन्होंने सिर्फ कमजोरों की मदद के लिए हथियार उठाया था। अमजद ने देविका को अपने पापा द्वारा सिखाए मार्शल आर्ट सिखाए। देविका को अपने साथ खड़ा करने के लिए उसने दादा का एक पुराना तोहफा भी दिया। अब देविका और पुलिस वाले राय ने नवीन और उसके दोस्तों को पकड़ने की प्लानिंग शुरू की। राय ने देविका को बताया कि नवीन इस वक्त कोच्चि में है। देविका ने नवीन से बात करने के लिए उसे अपने जाल में फंसाना शुरू किया। दोनों की चैटिंग हुई और अगले दिन मिलने का प्लान बना। देविका लॉज में पहुंची। वहां नवीन और उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। उन्होंने देविका को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि उनके पास उसकी वीडियो है जिसे वे किसी भी वक्त इंटरनेट पर डाल सकते हैं। लेकिन देविका अब डरने वाली नहीं थी। उसने दरवाजा बंद किया और एक एक करके उन सबको मारना शुरू कर दिया। अमजद के दिए अस्त्र और अपने सीखे मार्शल आर्ट से उसने सबको अधमरा कर दिया। जब संदीप और मार्टिन भागने लगे, तभी राय आ गया और उसने उनका पीछा किया। उधर देविका ने नवीन के सामान पर बम रखकर उसे उड़ा दिया। इस तरह देविका ने अपना बदला पूरा कर लिया। आखिर में सीन दिखाया गया कि सुजीत देविका से माफी मांगता है, लेकिन देविका कहती है, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थे, इसलिए अब मैं अकेले ही रहूंगी। वह यह भी बताती है कि उसने अपने बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराया था, क्योंकि बच्चा सुजीत का ही था और वह अब उसी बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी जीने का फैसला कर चुकी है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कैसा लगा।